नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, बहुत ही संभावनाओं से भरा हुआ समय अब चल रहा है और अब ये पक्का हो गया कि वैकेंसी आ रही है, श्योर है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अब वो कैसे, उस विषय पे आज मैं चर्चा करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा जिससे आपके अंदर एक मनोबल आए और निश्चित रूप से आप पढ़ाई में लग पाए। विषय कुछ इस प्रकार से है कि निश्चित रूप से अभी मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं वो समय है कल चुनाव का रिजल्ट आएगा उससे पहले का। अब चाहे किसी पार्टी गवर्नमेंट आए, लेकिन एक बात तय है कि वैकेंसी आ रही है। क्यों, वो सुनिएगा। वो इसलिए कि चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, अब उनको इसलिए वैकेंसी निकालनी है कि मई में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं मई के आसपास, उसके लिए उनकी तैयारी मजबूती से स्टार्ट होगी। क्योंकि अब ये बड़ा, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए बड़ा चुनाव जो होता है ना, वो लोकसभा का होता है। ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, अलग अलग विधानसभाएं हैं, उनमें उन्होंने तैयारी की, जो भी रहा एक तरह से सेमीफाइनल था उनका। सेमीफाइनल में जो भी रहता है, लेकिन फाइनल के लिए आदमी पूरी मजबूती के साथ लड़ता है। तो इसलिए चाहे सरकार किसी की भी आए, अब तक जितनी प्रोसेसिंग जिन वैकेंसी की हो गई और जिनकी संभावना है, निश्चित रूप से आने वाली सरकार उन वैकेंसियों को पक्का निकालेगी। और उनमें से दो बड़ी वैकेंसियां जो आपसे रिलेटेड है, एक फर्स्ट ग्रेड जिसकी वित्तीय स्वीकृति पहले मिल चुकी थी, दूसरी जो सेकंड ग्रेड वो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। तो उस प्रकार से दोनों वैकेंसियां, रीट के बारे में नहीं कहूंगा अभी, लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड 100% आने की संभावना बनी हुई है। इसलिए मेरा एक ही मानना है कि अब जो विद्यार्थी पूरे जान लगा देगा ना, वो सबसे आगे होगा। क्योंकि देखो, कतार में सबसे आगे पहुंचना है तो सबसे पहले चलना पड़ता है। अब जो व्यक्ति बाद में चाहे कितनी तेज दौड़े, दूरी तो बढ़ी जाएगी। तो ये बात इसके अंदर आपको समझनी पड़ेगी। और इसलिए दो तीन चीजों के ऊपर आपको विशेष रूप से और ध्यान देना होगा। वो ये कि हमें अगर ये कंफर्म हो चुका कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दो वैकेंसियां पक्की इन आने वाले 4 से 6 महीने में आ जाएगी, तो उसके बाद हमें यह तय कर लेना चाहिए कि अब हमें मजबूती से कौन कौन से विषय प्रायोरिटी के साथ प्राथमिकता लेते हुए किन किन विषयों की प्रमुख रूप से तैयारी करनी चाहिए। तो दो विषयों के रूप में विशेष रूप से आपको सजेस्ट पहले भी किया, लेकिन आज फिर से कर रहा हूं और पूरे ध्यान से इन विषयों को समझिएगा। पहला विषय, अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो साइकोलॉजी आपकी सबसे बड़ी जड़ है, उसे बिल्कुल मत छोड़ना। वो ताकत होनी चाहिए आपकी। अगर उसको आपने ताकत नहीं बनाया तो निश्चित रूप से मानिए कि हमेशा आप पिछड़े हुए रहेंगे। चाहे वो सेकंड ग्रेड दे लेना, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, चाहे वो रीट, कोई भी वैकेंसी दे लेना, आप हमेशा जो है इसके अंदर पिछड़े हुए दिखाई देंगे। ये बात तय है। दूसरी बड़ी बात, आप हमेशा इस बात के ऊपर भी गौर करिए कि इसमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो है राजस्थान का जीके। अब आप में से कई विद्यार्थी कह सकते हैं कि सर राजस्थान जीके जो है उसमें तो बड़ा परिवर्तन हो गया, जिले बन गए और फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, तो हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाई कहां से शुरू करें। तो एक बात मैं आपको स्पष्ट इसके बारे में कहना चाहूंगा कि राजस्थान जीके आप जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो दो तीन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिए, फिर दिक्कत नहीं आएगी। क्या कि राजस्थान जीके के ऐसे टॉपिक जिनको मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वो टॉपिक कौन से हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते। जैसे सुनिएगा, सबसे पहले ज्योग्राफी में आ जाइए। जनसंख्या क्या परिवर्तित होगी? जब नई जनसंख्या करवाई नहीं तो कहां से परिवर्तित होगी? पशु गणना अभी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों में पढ़ी जाती है। झीलें, नदियां, इनमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होना। ठीक, जिले हैं, उन जिलों के अकॉर्डिंग ही उनके अंदर आपको चलना है। रास्ते में अगर कोई मैप अगर आपने तैयार कर लिया, अगर आपकी मैपिंग अच्छी हो गई, 50 जिलों के अकॉर्डिंग मैप देख भी लिया, तो फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं आनी। क्योंकि नदियां और झीलें आपको पढ़नी चाहिए हमेशा मैप में से। और अगर आप मैप में से पढ़ लेते हैं, जो मैंने पढ़ा रखी है पहले, उस हिसाब से अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर जिले बनते रहो, कहाँ इश्यू आ रहा है। ऐसे ही चीजें बहुत सी हैं जो उनसे जिलों का कोई इफेक्ट नहीं है, उन टॉपिक्स को तैयार कीजिए। इसी प्रकार हिस्ट्री है, इसी प्रकार कल्चर। अब कल्चर में ये कहूं कि आभूषण, उसमें क्या जिला करेगा? उसी प्रकार से मैं कहूं कि वाद्य यंत्र, उसमें जिले क्या करने वाले हैं? देवता है, ठीक है, उनमें कहां मतलब जिलों की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, संत संप्रदाय है। तो कुल मिलाकर के एक बेसिक बात समझिए कि हम एक बहाना लेकर बैठ जाएं कि जिलों का समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, सारा गोलमोल कर दिया है। समझ में आ रहा है, कुछ टॉपिक्स में ऐसा है, लेकिन सारे टॉपिकों में नहीं है। तो क्या आपके बाकी टॉपिक तो तैयार हैं क्या?
अगर मैं कहूं प्रजामंडल, तो उस प्रजामंडल के अंदर जिले का क्या मतलब है, कोई इश्यू नहीं आ रहा। तो उन चीजों को आपको निश्चित रूप से तैयार करना चाहिए, उस पर पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और आपको तीसरी चीज, पहले मैंने बताया साइकोलॉजी मजबूत होनी चाहिए, दूसरी राजस्थान जीके के टॉपिक छांट लो अगर कंफ्यूजन है तो, और उनको ढंग से तैयार करो। और तीसरी जो सबसे मजबूत चीज आती है वो आती है इंडियन पॉलिटी, कहीं नहीं बदलने वाली वो। आप सीधा बेयर एक्ट उठाइए आराम से, बहुत टाइम आपके पास, एक अच्छा टाइमिंग है 6 से 8 महीने का बढ़िया तैयारी करने का। तो इसलिए आप निश्चित रूप से 395 आर्टिकल ही तो हैं, उन आर्टिकल्स की लैंग्वेज से उनको याद कर लो, लैंग्वेज सहित याद कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पॉलिटी में बहुत आगे निकल जाओगे और सभी विद्यार्थियों से आगे निकल जाओगे, ये पूरा विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। तो इन चीजों पर मजबूती से काम कीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए और बढ़ जाइए। अब जिसको सिलेक्शन लेना उसको आगे बढ़ना है, आज से शुरुआत कर दो, ये मान लो, ठीक है ना, क्योंकि अब ये रणनीतिक विषय आपके लिए है। उन्होंने अपनी रणनीति खत्म कर ली, राजनेताओं की रणनीति खत्म है। मैं कह रहा हूं साफ साफ ये समझ लो, एक राजनीति विज्ञान का न केवल थ्योरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकल आदमी होने के कारण भी मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि इस बात को अच्छी तरह से ले लीजिए। निश्चित रूप से उन्हें फाइनल मैच खेलना है, चाहे वो पार्टी कोई सी भी आ रही है, उसे फाइनल मैच खेलना है, इसलिए ये वैकेंसी जरूर लेके आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए पूरी मजबूती से लड़ना शुरू कर दो। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम आपको एक बढ़िया गाइडेंस देते हुए आपको एक ऊंचाई तक ले जा पाएंगे और सफलतम रूप में आपको तैयार कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।